हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है इसके लिए आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप पेन और कॉपी साथ में रख लें। हालांकि आपको हम रिटन नोट्स इसका जो कूलम्ब्स लॉ का है हम आपको दे देंगे, और ये आपको किस में मिलेगा? मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा नोट्स वही होता है जो खुद से लिखा जाता है, तो आप खुद से लिखने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए तो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन बेस नोट का, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसका जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। आपके पास ये ऑप्शन है, जो आपको सही ऑप्शन लगे उसको आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हालांकि ये चारों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल आपको जो है एप्सिलॉन बेस नॉट मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टिक करना है। सही हो गलत हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पार्टिसिपेशन। चलिए तो कूलम्ब्स फोर्स पढ़ना शुरू करता। देखिए कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, आप इसको जो है ना प्यार से कूलम्ब चच्चा भी बोल सकते हैं। ये कूलम्ब चच्चा जी जो हैं ये बताया था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है, कितना लगता है। समझिए, हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि अगर चार्ज दो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा, ठीक। और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर ऐसे रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनलाइक चार्जेस। आराम से समझेंगे बेस को, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो लाइक चार्जेस जो होते हैं क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी बात बताए थे कूलम्ब चाचा ने, है ना। इसी के नाम पे चार्ज का एसआई यूनिट भी गिवन है। तो ये बात तो यहाँ तो हमको समझ में आता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन बात है कितना से, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कितना से, तो वो बताए थे कौन, तुम्हारे कूलम्ब्स लॉ। नेगेटिव मतलब सेम चार्जेज भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन वही बात फिर से होगी कि कितना से रिपेल कर रहा है। यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बात यहाँ फिर वही हुआ कि कितना से अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है कितना से, वो जो डील किया था कौन किया था, कूलम्ब्स लॉ किया था। ठीक है, सबसे पहले समझ में आ गया ये बातें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर देखना चाहते तो एक वीडियो के थ्रू देखें, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा, है ना। देखिए आपका एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक। देखिए अब देखिए अब एक पॉजिटिव दोनों हैं आपके, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए रिपेल किए, लेकिन एक बदल दिए। देखिए यहाँ साइन बदल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और नेगेटिव से पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया, चीज़ें समझ में आए कि कैसे क्या हुआ। सो देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ दूर गया, इसके बाद क्या हुआ, ये अट्रैक्ट किया। एक और देखिए, ये पॉजिटिव दो चीज़ है, दो रड पॉजिटिव है ना। जब इसको नज़दीक ले जाएंगे, फ्रीली सस्पेंडेड है वो, तो देखिए दूर चला गया। तो बात है कि कितना फोर्स लगाया उस पर कि वो दूर चला गया। ये घटना जो है आपको बताया था, कौन बताए थे, आपके फेवरेट अंकल कूलम्ब चचा। तो ये कूलम्ब जो बताए हैं, इसको पहले तो ये समझ में आ गया फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज़ पर बात करते हैं ना। तो ये देखा कि अगर यहाँ एक Q1 है, यहाँ Q2 है, अगर इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं R, ठीक। तो ये बोला कि जो आपका Q1 है, Q2 पे फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे किस पे लग रहा है, 2 पे। किसके कारण, 1 के कारण। तो क्या बोलेंगे यहाँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
अच्छा यहाँ क्या हो रहा है बताइए, तो फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। तो यहाँ क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोग, r है, मतलब r दूरी से दोनों को सेपरेटेड किया गया। ठीक, तो ये बोला कि अगर F जो है, दो यहाँ Q1 और Q2 है, तो जो F होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा कि जितना चार्ज का अमाउंट रहेगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा मतलब दोनों चार्ज के गुणनफल के, प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और इसके जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, दोनों का बीच का दूरी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मानिए, 2 मानिए। अगर 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या चीज, Q1 Q2 और R स्क्वायर। मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या किया, अगर कंबाइन किए तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आए। देखिए हम फिर से बता रहे इस चीज़ों को समझिए कि कहना क्या चाह रहे एक्चुअली, ये कहना ये चाह रहे हैं ना कि चार्ज अगर आपका यहाँ मान लेते हैं 1 कूलम था, ठीक, और यहाँ भी क्या था, 1 कूलम था, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। एक बार यहाँ कितना लेते हैं, 10 कूलम लेते हैं, और यहाँ कितना लेते हैं, 10 कूलम। अब बताइए किस में ज़्यादा ये क्या करेगा, धकेल पाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ रिपल्सन जो होगा काफ़ी जोर का होगा, यहाँ क्या होगा, थोड़ा कम होगा दोनों के कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाएगा उतना ही ज़्यादा ये दोनों के बीच में जो है रिपल्सन भी बढ़ेगा। और ऐसे भी सोच के देखो ना, जैसे हम लोग करंट में देखते हैं, घर तरफ हम लोग कितना वोल्ट का लगाते हैं, 440 वोल्ट का, ठीक है, लेकिन वहाँ से आता है कितना, 1100 वोल्ट का। लेकिन जो बड़ा वाला फेज होता है उसमें कितना होता है, 3300 का वोल्ट होता है, या 33,000 का वोल्ट होता है। तो इसमें ज़्यादा पावरफुल होगा, इसमें उससे थोड़ा कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। लेकिन 440 वोल्ट का भी असर बहुत खतरनाक होता है। वोल्ट आपको आगे बताया जाएगा कि चार्ज और ये जो वोल्टेज है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, पोटेंशियल। तो बस अभी समझ लो कि एक तरह से यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमको वोल्टेज को लाएं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है आपका वो जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा उतना, तो ये किसके बराबर, कितना फोर्स के बराबर, तो ये जो बोला जाता है इसको, वो बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे हम लोग, तो F इक्वल टू जो लिखाएगा, क्या लिखाएगा बताइए, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जहाँ आपका वेयर मतलब जहाँ, ठीक, आपका F क्या होगा, F होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। आप चाहेंगे तो नोट करते जाएं, अच्छे से नोट करते जाएं हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। F आपका हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। K क्या हो गया यहाँ, कूलम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट हो गया, कूलम कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और Q1 Q2 तो आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस होगा, और R जो होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ लेना है। ये इसी से आपका कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो है वो दोनों चार्ज से रिलेटेड है। अभी हम बताएं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर एक पॉजिटिव ले लेते दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ क्या करने लगता, अट्रैक्ट करने लगता। अगर आप यहाँ बोला जाए कि बताइए यहाँ कूलम फोर्स का स्टेटमेंट क्या है, अब तो देखिए स्टेटमेंट के लिए आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये फोर्स है जो, तो इसको क्या बोलेंगे, कूलम फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोला जाए या तो कूलम फोर्स, दोनों बात सेम ही है। तो ये किसके प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज और इन्वर्सली। तो पूरा अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, तो इसको बोला जाएगा, देखिए समझिए यहाँ कि द मैग्नीट्यूड, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तो ये किसके प्रोडक्ट होंगे, 2 पॉइंट चार्जेज का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको स्क्वायर इन्वर्स लॉ भी कहते हैं, किसके कारण, वो 1/r स्क्वायर है, इसीलिए कहा जाता है इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ, हम क्या बोले, सो
समझिए एकदम, जब तक आप अच्छे से चीज़ों को नहीं समझेंगे आपको पूरा क्लैरिटी नहीं आएगा। हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि यहाँ जो फोर्स था वो क्या है आपका Q1Q2/r² है, ठीक है। जिसमें से इसको F को क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। डेफिनेशन में हम लोग क्या बोले, एक बार फिर से सुन ले डेफिनेशन वैसे हम आपको डेफिनेशन लिख दिए हैं। देखिए डेफिनेशन आपका लिखा हुआ यहाँ, इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो आपका फॉर्मूला पे आ जाता है ये KQ1Q2/r²। F यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। K क्या है आपका, कूलम्स कांस्टेंट। Q1 क्या है आपका ये पॉइंट चार्जेज है, Q2 भी पॉइंट चार्जेज है, और R जो है 2 पॉइंट चार्जेज के बीच का दूरी है, ठीक है। एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हमको इस चीज़ पे अच्छे से पहले समझ लेना है कि आपका जो F आया वो क्या आया, बताइए। वो आया KQ1Q2/r², ठीक। ये हो गया फोर्स। अब इसमें हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमको ये चीज़ें, कुछ बेसिक बातें हैं वो नोट कर लेना है। वो ये है कि जो फोर्स है आपका, ठीक है, ये जो फोर्स है आपका कूलम फोर्स, ठीक, किस पे डिपेंड करता है, तो ये K पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। Q1 Q2 R पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ साथ में K पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो K पे डिपेंड कर रहा है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या था कि ये जो हमेशा लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर से इस बात को नोट करें कि कूलम फोर्स जो लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसमें 3 पॉइंट निचोड़ निकला। क्या निकला, पहला कि कूलम फोर्स एक्ट करेगा, लगेगा 2 पॉइंट चार्जेस के अलोंग में। सब लिख दिया हूँ मैंने नोट्स में। जिसको नोट्स चाहिए, हम बोले ना कि आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। दूसरा क्या लगा कि ये दूसरा बात क्या था इसका, ये पॉइंट चार्जेस के लिए था। तीसरा बात यहाँ जो था वो ये था कि जब हम लोग बात करेंगे कूलम फोर्स का, तो ये जो है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये सारा चीज़ आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात हो गया कि कूलम कांस्टेंट का खेल खेलेंगे। क्या है यहाँ, देखिए तो कूलम कांस्टेंट क्या है यहाँ, तो कूलम कांस्टेंट जो है आपका यहाँ K है, ठीक है। क्या है आपका K। तो ये जो K है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम के ही अनुसार, ठीक है, जो K होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा 1/4πε0। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ आता है ये कि फ्री स्पेस किसको कहेंगे, तो फ्री स्पेस में जो आपका होता है वैक्यूम होता है। क्या होता है आपका, वैक्यूम मतलब निवार्त, जहाँ खाली स्थान। और इसको ड्राई एयर मतलब सूखा एयर को भी मान के चलता है कि वो वैक्यूम है। हालांकि ये एक्चुअली वैक्यूम नहीं होता वो, लेकिन मान के चलता है कि वो भी फ्री स्पेस है अगर वहाँ सूखा एयर है, या सिंपली एयर भी बोलता है, वायु है अगर, तो ठीक है। सिंपली अगर हवा में रख देंगे तो उसको भी हम लोग फ्री स्पेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे भी क्या है, आपके रूम में है तो आपको रूम में 2 चार्ज को रख दीजिए बीचों बीच में, तो क्या है, फ्री स्पेस में। लेकिन K जो होगा वो होगा 1/4πε, अगर ये किस में हो, मीडियम में हो। अब बात होगी फिर मीडियम क्या है। देखिए मीडियम यहाँ जो है आपका हो सकता है वो वाटर में हो। 2 चार्ज को भी कहाँ लिख दिए, वाटर के अंदर रख दिए। माइका हो, माइका के अंदर रख दिए। ऑयल हो, ऑयल के अंदर रख दिए। तो 2 पॉइंट चार्जेस को यहाँ रख दिए। तो यहाँ जो लिखते हैं K, तो आपको पता है कूलम कांस्टेंट 4π, ये जो कांस्टेंट है। उसके बाद जो है एप्सिलॉन बेस नॉट, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं पहले क्या है ये समझ लो। एप्सिलॉन बेस नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन बेस नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन बेस नॉट। एप्सिलॉन बेस नॉट ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। जिसका जो वैल्यू होता है फ्री स्पेस में वो 8.8454 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये याद रख लीजिए क्योंकि बहुत काम का है ये, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है बोर्ड में भी, बोर्ड में कई बार आते हैं इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आता है। और जो K है आपका कूलम कांस्टेंट, जिसका हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस में वैल्यू, वो होता है 9 × 10⁻⁹। इसको न्यूमेरिकल जो है बनाने के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं इसको,
ठीक है। तो ये फ्री स्पेस का वैल्यू, इसको भी नोट कर लें। दोनों को नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अब। चलिए, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि कूलम के अनुसार जो है बातें दो बोला गया था। क्या बोला गया था कि के जो होगा 1/ε0 होगा, मतलब फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब जब भी बात करेंगे तो ये वैक्यूम होगा या तो ड्राई एयर होगा। उसके बाद हो गया क्या चीज़ कि अगर कोई मीडियम है, जिससे अगर वाटर में रख दिया चार्ज को, माइका में रख दिया, ऑयल में रख दिया, कैपेसिटर में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया, कहीं भी रखेंगे बहुत तरह के नाम आएगा, है ना। तो उसमें हम लोग 1/4πε, दोनों में बस फर्क क्या है, एप्सिलॉन बेस नोट है ये एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन बेस नोट को हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग को पता है, जिसका वैल्यू होता है अभी लिखा है 8.54 × 10⁻12। और आपका जो के का वैल्यू है वो पता है आपको फ्री में, वो कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹ पॉजिटिव में, एप्सिलॉन बेस नोट का नेगेटिव में। पूरा एकदम चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ को अगर एकदम वास्तव में बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं ना। सबसे पहले एक बात यहाँ ये समझिए कि हम लोग यहाँ किए क्या, हम लोग ये बोलें कि अगर दो चार्ज है, समझिए अगर दो चार्ज है तो अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो रिपेल, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट। तो कितना से अट्रैक्ट कितना से रिपेल, ये कूलम बताया, और वो क्या बताया, के Q1 Q2/r², ये ना बताया। तो यहाँ जो हो गया आपका ये, तो अगर फोर्स निकालने बोले तो उसको के का तो कांस्टेंट है, के तो यहाँ कांस्टेंट है, और के का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻, क्या होता है 9 Nm²/कूलम²। और हमको जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, Q1 चाहिए और क्या चाहिए Q2 और क्या चाहिए R। अगर Q1 Q2 और R मिल जाए तो इसमें हम लोग पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना कि आपको R का वैल्यू निकालने बोल दे तो आपको F दे देगा, K दे देगा, K तो दिया रहता है, Q1 Q2 दे देगा। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यही है, उसमें क्या होता है चीज़ें कि कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना है, जिसमें से यहाँ दिया कौन कौन हो सकता है, तो क्या निकालना बोलेगा। अगर यहाँ फोर्स है, Q1 Q2 है और R है, तो आपको दिख रहा है कि 4 वेरिएबल हैं, तो फोर्स Q1 Q2 दिया रहेगा तो R निकालने बोलेगा। अगर R दिया है, Q1 Q2 दिया है तो F निकालने बोलेगा। अगर Q1 F R दिया है तो Q2 निकालने बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और अगर कुछ इसमें और लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने के बाद ही आइडिया लगेगा। चलिए तो बनाते हैं। शुरुआत में ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप बनाएं फिर हम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, वीडियो को पॉज करके बनाने। चलिए अब हम बनाते हैं, काफ़ी टाइम दे दिए हम आपको बनाने के लिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है सो कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को ऐसे भी लिखा जाता है ना, 1 म्यूसी, कैसे लिखते हैं 1 म्यूसी, आर सेपरेटेड मतलब दूरी में रखा गया है, बाय 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे रखा गया 1 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। समझिए यहाँ क्या बोला गया कि 1 माइक्रोकूलम है प्लस में दूसरा 1 माइक्रोकूलम है दूरी में, है ना। इसको रखा गया है, कितना दूरी पे रखा गया है 1 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अगर तुम इसको रिलेट करोगे तो आप तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ Q1 होता है और यहाँ क्या होता है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है R। तो आपको दिख रहा होगा कि Q1 के जगह जो है 1 माइक्रोकूलम है। माइक्रो मतलब क्या होता है, वो होता है 10⁻⁶। तो म्यू की जगह कितना हो गया 10⁻⁶, कूलम है तो कूलम है, और यही के बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q2 हो जाएगा। Q2 और Q1 दोनों क्या आपके बराबर हैं, ये भी क्या हो जाएगा 10⁻⁶ कूलम। तो अगर फिर बोला जाए आर क्या बताइए 1 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या बोला है फोर्स। तो फोर्स निकालने बोला है, तो फोर्स होता है क्या F = वो होता है के Q1 Q2/r²। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गई है। अल्टीमेटली यहाँ जो आपको जानना था वो ये जानना था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पूछना क्या चाह रही है। तो अगर जिसको ये समझ में आ गया कि पूछना क्या चाह रहा है उसके लिए तो आसान हो गया, है ना। देखिए क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ा जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज है, +1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, इक्वल पॉइंट चार्जेज हो गया 1 माइक्रोकूलम, है ना, जिसको हम लोग वैल्यू जाते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए क्या करेगा रिपेल करेगा। आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, कितने से सेपरेट किया गया 1 सेंटीमीटर से।
फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। तो बताइए कि कूलम चाचा वो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो ये कूलम चाचा को निकालने के लिए हम लोग को क्या है, F=K Q1 Q2/R²। तब ध्यान से देखिए, सारा डेटा गिवन है, सारा डेटा गिवन है, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, R भी गिवन है। तो R जो है आपको यहाँ कितना दिया सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में। तो 10⁻² क्या आ जाएगा, 2 मीटर। देखिए मीटर में कन्वर्ट करके ही डालिएगा, सारा SI यूनिट में ही डालिएगा ताकि आंसर भी आपका SI यूनिट में ही निकले। चलिए तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो F है वो निकालना है, K की वैल्यू पता है 9 × 10⁻, क्या होता है 9। Q1 का वैल्यू पता है कितना है, 1 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू भी उतना ही है, और R के वैल्यू जो है वो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला में बैठाएं बताइए, तो वो बैठाए हैं F=K Q1 Q2/R² फॉर्मूला में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो F= क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा 9 × सॉल्व किया जाए इधर, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ देखिए 6 6 12 -12 और यहाँ +9, तो घट के क्या आ जाएगा आपका -3, नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁻4। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 10⁻, ये -4 ऊपर जाएगा प्लस में 1, ये फोर्स है तो SI यूनिट क्या आएगा आपका, न्यूटन। ये क्या होगा आपका 90 न्यूटन। फिर से एक बात को समझिए कि हम लोग सारा यूनिट रखे थे SI यूनिट में, इसीलिए आंसर भी किस में आया, SI में। समझ में आ गया। आप चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आप क्लैरिटी कैसे ला पाएंगे इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे सब। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, सो क्या है क्वेश्चन कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओ अब यहाँ खेल बदल गया, वहाँ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस था, यहाँ किसके किसके बीच में निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इन एयर, कितना से सेपरेट किया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम से, किसमें, एयर में। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम को सेपरेट किया गया है, तो आपको निकालना है। तो अब यहाँ खेल बच गया, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ Q1 है तो Q1 है। देखिए इसको यहाँ से देखा जाए, यहाँ से थोड़ा, कि यहाँ अगर आपका क्या है, Q1 है और यहाँ क्या है, Q2 है, दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो Q1 की जगह दिख रहा हो E और Q2 की जगह दिख रहा है क्या चीज, P, मतलब प्रोटॉन। क्वेश्चन भी यही बोला कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ये, और वैसे भी देखेंगे आपको तो सेंटर में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकालने बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ आपके लिए क्या है, हेल्पफुल होगा समझने में, ठीक है। देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो गया कि किसके किसके बीच का निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ बात ये हो गया कि यहाँ Q1 Q2 हमको फोर्स निकालने बोला है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये होता है क्या, K Q1 Q2/R²। R का वैल्यू हमको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, Q1 Q2 की वैल्यू भी दिया है, Q1 दिया है इलेक्ट्रॉन, Q2 भी दिया प्रोटॉन, और K के वैल्यू तो हमको पता ही है 9 × 10⁹ होता है। तो Q1 इलेक्ट्रॉन है और Q2 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये रह गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है क्या चीज़, माइनस में होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। मतलब Q1 कितना हो गया, ये Q1 हो गया, और Q2 क्या हो गया बताइए, ये हो गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे भी जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि इसमें प्लस में हो जाएगा सिर्फ 1.6 × 10⁻90 कूलम। अब इसको किस में रख देंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। इस फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो हमको लग रहा होगा कि आप लोग को की बोल रख देते आप ही तो ठीक रहता। चलिए रख देते हैं हमें। तो F= जो आया है वैल्यू, उसको रखने जा रहे हैं हम, ठीक है, रखने जा रहे हैं। जो आएगा आंसर देख लीजिएगा क्या आ रहा है आंसर। चलिए देखिए, तो F= K की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। अच्छा आपका Q1 कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। अच्छा Q2 कितना होता है, 1.6 × 10⁻90 डिवाइडेड बाय R के वैल्यू। अच्छा R के वैल्यू तो हम बताए नहीं हैं, R कितने दिया, 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम मतलब आपको पता है,
हाँ पता है, कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। वेरी गुड। चलिए, अगर आपको समझ में है बात पता तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना रखेंगे 10⁻², सॉरी 10 हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको चूंकि हम लोग SI यूनिट में रखें तो आंसर भी किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ 9 है तो 9 लिखा जाए, यहाँ 1.6 और 1.6 से गुना करेंगे तो 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा। तो 2 पॉइंट है तो 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 0 पॉइंट देंगे तो 2.56 आएगा, है ना, इनटू। अब यहाँ अच्छे से देखा जाए, यहाँ 9 है, यहाँ 19 को माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो 38 -38 में 9 किया कितना हो गया 29 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ 20 है तो यहाँ 10 है तो ऊपर में गुना होकर क्या आ जाएगा 20। तो इसको अब अगर सॉल्व किया जाए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 9 9 छक 56, 9 छक 56, 9 पचे 45 और 5 5 50 के 0, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। इतना गुना तो आप लोग आता है, गुना कर लीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, -20 ऊपर चल गया, आपको कितना हो गया -9। ठीक, अब इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज करके लिख सकते हैं F इक्वल टू कितना से 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। एक यहाँ तेईस था तो 2.3 में किया तो 10 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था क्वेश्चन न्यूटन और प्रोटॉन में, बस यहाँ खेल क्या था कि आपको समझना था कि किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच का लग रहा है, ये बात आपको क्या होना था, बस पता करना था। तो यहाँ किसके किसके बीच में लग रहा है, तो यहाँ जो लग रहा है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो आपको पता है कि एटम के सेंटर में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और घूमता कौन आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों के बीच में लग रहा था। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालनी है, चार्ज ऑन प्रोटॉन निकालनी है, आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। चलिए अब हम चाहते हैं आपके लिए एक होमवर्क दें, आपके लिए एक होमवर्क दें। होमवर्क क्या है देखिए, तो ये है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका होमवर्क, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल है। तो अगर अब अल्फा पार्टिकल मतलब यहाँ ई के साथ कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी भी 1 ही एंगस्ट्रॉम है। और दूसरा ये क्वेश्चन क्या है, 2 अल्फा पार्टिकल, अच्छा यहाँ 2 अल्फा पार्टिकल मतलब यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा। देखो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आता है कि यहाँ Q1 होता है, यहाँ क्या होता है Q2 होता है, दोनों बीच का दूरी क्या होता है R। तो R आपको तो दिख रहा है 1 एंगस्ट्रॉम, Q1 भी दिख रहा है E, Q2 भी दिख रहा है अल्फा। तो अल्फा पे बस चार्ज कितना होगा, देखो अल्फा पे जो चार्ज होता है ना वो प्रोटॉन होता है, कितना होता है तो 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन भी तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, बस फर्क इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या है कि प्रोटॉन जो होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ +2E होगा, तो +2E होगा तो 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का गुना करेंगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ जो लिखाएगा वैसे लिखाएगा इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ जो हम लोग रखेंगे Q2 वो कितना रखेंगे, 16 दूना 32 मतलब 3.2 × 10⁻⁻90 रखेंगे। लेकिन अगर वहाँ प्रोटॉन था तो वहाँ कितना रख रहे थे, सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻90। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपका अल्फा पार्टिकल के बीच में है, तो वहाँ चार्ज जो होगा क्या होगा, यहाँ भी 2E होगा प्लस में, और यहाँ भी क्या होगा प्लस में 2E, मतलब 2 × E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁹90। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं आंसर का, पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वीडियो में मिल चुका है एप्सिलॉन बेस नोट का, ठीक है। जो ध्यान दिए हैं वो देख सकते हैं, जो ध्यान नहीं दिए हैं फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, उसमें आपका आंसर दे दिए, ठीक है। फिर थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।